जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर मैं जावेद आलम यहाँ इस आरंभ है प्रचंड चैनल पे। ठीक है, जो भी मान लीजिए एज ए टीचर, एज ए गेस्ट टीचर जो आप मान लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पढ़ क्या लिया, टॉपिक देख लिया, मतलब ना। अगर मैंने टॉपिक बता दिया तो उम्मीद है कि आप पढ़ चुके होंगे तब तक। ठीक है, मैंने मध्यकालीन इतिहास के बारे में आपको बता दिया था और उम्मीद है आपने क्या हुआ, इसको भी पढ़ लिया होगा। ठीक है, और आज हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और कहाँ से इसको पढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है तो उम्मीद है पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, और पढ़िए। अगर नहीं पढ़ा अभी तक ने आपने प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास नहीं खत्म कर पाए होंगे तो फिर ये समस्या है। अभी तो मध्यकालीन इतिहास मैंने कुछ दिन पहले ही बताया था, 2-3 दिन पहले। तो नहीं पूरा तो कम से कम आप लोग तो मुगल काल के ऊपर तक पहुंच ही गए होंगे और वहां से 2-3 दिन में खत्म हो जाना चाहिए। अगर नहीं खत्म हुआ है तब समस्या है। ठीक है, क्योंकि टॉपिक मिलता जा रहा है तो आप पढ़ते जाइए। कैसे पढ़ेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। मन को बहलाइए, मन को मनाइए, ठीक है, और आप पढ़ना शुरू कीजिए। ठीक है तो आधुनिक भारत, ठीक है भाई, आधुनिक भारत। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसमें। ठीक है, देखिए एक है ना वो, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले, तो इस मन का दासन बन, इस मन को अपना दास बना ले। तो मन को दास बनाना पड़ेगा, आप इसके गुलाम मत बनिए, इसको गुलाम बनाइए और इस पर अपना पूरा नियंत्रण स्थापित करिए। ठीक है, बहुत सारे आएंगे, मन भगाएगा आपको, ये कर ले वो कर ले, तो आप भी उसको भगाइए। अरे नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा तो ये कर लेंगे, सिलेक्शन हो गया तो ये खरीदेंगे, वो खरीदेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये मेरे पास होगा, वो मेरे पास होगा, ये सम्मान होगा, ये प्रतिष्ठा होगा। तो आप भी भगाइए, ये बहका रहा है तो आप भी बहकाइए। ठीक है, लेकिन मन को नियंत्रण में करके इसके ऊपर कंट्रोल करके आपको अपनी पढ़ाई करनी है। ठीक है, चलिए आधुनिक भारत इसको देखिए, आप पढ़ लेंगे वाणी से। ठीक है, वाणी की बुक है, वहां से आप पढ़ लीजिए, या फिर आप किरण प्रकाशन से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और मैंने कहा था कि स्पेक्ट्रम से 1885 से लेकर 1947 तक का पार्ट जो है वो क्या है, आपको स्पेक्ट्रम से पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अब मुझे लगता है कि स्पेक्ट्रम से पढ़ने का समय नहीं रह गया अब, लेकिन फिर भी जब भी कभी आपको अगर थॉरली पढ़ना होगा तो बाकी कुछ पढ़िए चाहे ना पढ़िए, लेकिन 1885 से लेकर 1947 तक का जो पार्ट है वो आपको स्पेक्ट्रम से जरूर जरूर क्या करना है, देखना है। क्लियर, चलिए। तो ये है, आपको इन दोनों को आप बनाइए रिसोर्स और यहाँ से क्या करिए, पढ़ना आप शुरू करिए। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा मध्यकालीन वाला, तो हमने वहां खत्म किया था शिवाजी पे। ठीक है, शिवाजी पे खत्म किया था और ये मराठा साम्राज्य आगे आएगा पेशवा के नियंत्रण में। ठीक है, तो पेशवा का पूरा काल देख लीजिएगा आप। ठीक है, पेशवा में कौन कौन है, किसने क्या किया, इसको कौन प्रथम प्रथम पेशवा था, फिर पूरा उनका जो क्रम है ना वो क्रम देख लीजिएगा। ठीक है, वो क्रम आप देख लेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे तो आंग्ल मराठा क्या हो जाएगा, आंग्ल मराठा संघर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो प्रथम, द्वितीय और तृतीय, और इसमें क्या है ना, इसमें कुछ संधियां हुई हैं, और संधि में कौन कौन गवर्नर रहे हैं उनको याद कर लिएगा, कौन कौन सेनानायक है उनको याद कर लिएगा। मसलन कि प्रथम आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका सूरत की संधि है। ठीक है, इसमें आपको पुरंदर की संधि है, बड़गांव की संधि है, और इसमें आपका सालबाई की संधि। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सालबाई तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा हुआ है। 20 साल का विराम लग गया था इसके बाद, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। सेकंड में आप बेसिन देखिएगा, ये बहुत पूछता है बेसिन के बारे में। ठीक है, उसके बाद देवगांव, ये तो क्रम पूछ देगा, ये क्रम आप याद करिएगा। देवगांव, सुरजी अर्जन, और एक आपका हो जाएगा राजघाट। ठीक है, राजघाट, इनका क्या है, इनका भी क्या करिए, क्रम याद कर लीजिएगा। ठीक है, इनका भी क्रम याद करेंगे, इनका भी क्रम याद करेंगे, और ऐसे भी क्या होता है, क्रम पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड में आपका ग्वालियर और मंदसौर, ये आपको पढ़ना है। इतना पढ़ लेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ से जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, फंस जाएगा, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, तो आपको पेशवा का देखना है, पेशवा में जो जो इंपॉर्टेंट पेशवा उनको पढ़ लीजिएगा, उनका क्रम देख लीजिएगा, और साथ ही साथ आप ये जो आंग्ल मराठा की जो संधियां हैं, इन संधियों का करिएगा आप देख लीजिएगा। ठीक है, वो शिवाजी का था इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, अदरवाइज को मैं बाद में बताता। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। ठीक है, आगे हम चलते हैं।
तो सॉरी तो अब देखेंगे हम उत्तर मुगल। मुगल मान लीजिए खत्म हो गया, तो उत्तर मुगल साम्राज्य में क्या है पढ़ना है भाई, इसको थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। तो इनका जो क्रम है, पहले तो उत्तर मुगल जो वाले जो क्रम है, बहादुर शाह जफर प्रथम से लेकर ये बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जो लोग भी रहे हैं, क्या करिएगा उनको, आपको पढ़ना है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है, आप देख लीजिएगा। बहुत ऐसे लाइंस करते लिखते रह जाएंगे, आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्रम क्या करिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये क्रम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रम से ही पूछता है, क्रम पे ही पूछ देगा कि क्रम सजा दीजिए, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इनके वजीर, कुछ इंपॉर्टेंट वजीर होंगे, उनके वजीर देख लीजिएगा, ठीक है। सबका नहीं देखना है, कुछ का देख लीजिएगा, ठीक है। इनका देख लीजिएगा, इनका देख लीजिएगा, अभी आगे बता रहा हूँ, जाइए, ठीक है। इनकी जो उपाधियां होंगी, उपाधियों देख लीजिएगा, ठीक है। इनके जो नाम होंगे, नाम देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए, क्या मान लीजिए, साहेब बेखबर किसे कहा जाता था, साहेब बेखबर कौन था, ठीक है। आपका गीदड़ कायर कौन था, गीदड़ कायर कायर कौन था, ये आपका सवाल बनेगा, ठीक है। ये बन जाएगा क्या कहते हैं, ये घृणित कायर सम्राट, भी तो बोल, इसको भी लिखते हैं घृणित कायर सम्राट, ठीक है, ये देख लीजिएगा। फिर आप देख लेंगे कि इनका कुछ नाम था, जैसे रोशन अख्तर किसे बोलते थे, रोशन अख्तर, ठीक है। उपाधि में मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला कौन था भाई अब कोई शाहजहां द्वितीय का उपाधि लेके बैठ गया, कोई बहादुर शाह का उधार क्या कहते हैं उपाधि लेके बैठ गया, तो ये सब उपाधि देख लीजिएगा, और ये सब जो नाम वगैरह ना, ये सब नाम वगैरह क्या करिएगा देख लीजिएगा, ठीक है। और एक और, जजिया कौन समाप्त किया, ये सवाल बहुत पूछता है, देख लीजिएगा जजिया कौन समाप्त किया, ठीक है। फाइनली रूप से जजिया कौन समाप्त किया, इसको भी आप थोड़ा सा देख लेंगे, ये सब सवाल बनता है इस एरिया से, ठीक है। और उसके बाद इस एरिया से और क्या सवाल बनता है क्या, सैयद बंधु, किंग मेकर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सैयद बंधु किसने किस किस को इन्होंने राजा बनाया, ठीक है। इनका जो काल था वो 1713 से लेकर 1720 तक था, तो किस किस को इन्होंने राजा बनाया, ठीक है। कहाँ कहाँ इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, किस किस काल में ये इन्होंने अपनी वजीर है जो भी कहिए, उसी भूमिका इन्होंने निभाई है, यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो किंग मेकर और किस किस को इन्होंने राजा बनाया, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये है अली गौहर कौन था, ठीक है। तो साजा द्वितीय कौन हुआ, रोशन अख्तर कौन था, यही सब क्या करिएगा आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उत्तर मुगल काल में मुझे लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से सवाल आपके पूरे तरीके से बनते हैं। देखिए, समय का बेहतर उपयोग करिए, वही पढ़े जो जो मतलब कि पेपर में आने वाला हो, ठीक है। समय के पास इतना समय नहीं है कि वो दोबारा आपको समय देगा, तो समय का बेहतर यूटिलाइज करिए। अब समय बिल्कुल नहीं रह गया, या यूरोपियों का आगमन क्या होगा भाई, यूरोपियों के आगमन में क्या क्या आप देखेंगे, ठीक है। तो ये तो सबको ही पता है कि क्रम, आने का क्रम, किस क्रम में वो आए, ठीक है, और किस क्रम में उनकी कंपनी की स्थापना हुई। ध्यान रहे, ये दोनों अलग अलग है, उनकी कंपनियों की स्थापना किस क्रम में हुई है, और किस क्रम में वो इंडिया में आए हैं, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। प्रथम फैक्ट्री सबकी देख लीजिएगा, पुर्तगालियों ने कब किया, डचों ने कब किया, ठीक है, फ्रांसीसियों ने कब किया, अंग्रेजों ने कब किया, प्रथम फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की और कब स्थापित की, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आए, और सबसे बाद में कौन गए, यहाँ से भारत से, ये देख लीजिएगा कौन गए, तो ये थोड़ा सा चीज है। और क्या देखना है आपको यही सब है। अब सब पूरा यूपी देख, ब्लू वाटर पॉलिसी पूछता है, ये तो पुर्तगालियों से संबंधित है ना, ये ब्लू वाटर पॉलिसी, ये देख लीजिएगा ब्लू वाटर पॉलिसी किसके किसके, ठीक है। पुर्तगालियों से एक और संबंधित है ये कार्टेस, जो है कार्टेस आर्मेडा, ये क्या है, काफिला, कार्टेस आर्मेडा काफिला, ये क्या था भाई, ये क्या था, थोड़ा सा इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। कोई जहाज वगैरह था क्या, कोई परमिट वगैरह था क्या, ठीक है। औरंगजेबों में जॉन चाइल्ड है ना, ये क्या कहते हैं, हाँ, चाइल्ड और औरंगजेब की लड़ाई जो हुई है, इसको एक बार पूछा हुआ है, औरंगजेब की जो लड़ाई हुई है इसको पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, क्यों हुआ था और क्या हुआ था, ठीक है। तो ये है, मतलब कि यही सब पढ़ लीजिएगा, कंपनियों की स्थापना कब हुई, कहाँ हुई,
प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कब कहाँ और स्थापित की, ये सब चीज़ें हैं यूरोपियों से। जेन्युइन मतलब कि बहुत ही बेसिक सवाल आएगा, बहुत ही गहराई में जाकर सवाल यहाँ से आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस में जो लड़ाई हुई है, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस में जो लड़ाई हुई है, इंग्लैंड फ्रांस का जो युद्ध हुआ है, ठीक है, उसको देखना है। प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, इसको पूरा देखिएगा, ठीक है। और कौन था, कौन सेनानायक था, कौन गवर्नर जनरल था, ये सब पढ़िएगा, ठीक है। तृतीय आप देखिएगा, ठीक है। और आप हाँ 1746 से लेकर 1748 तक, मैं कुछ लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। 49 से 54 तक यहाँ पे है, 56 से 63 आपका ये है। एक वांडीवास का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ है, ठीक है, 1760 में। ये बहुत पूछा हुआ है, ये बहुत पूछा हुआ है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। संधियां कौन कौन सी हुई भाई, ठीक है। लड़ाई क्यों हुआ, संधि हुई, एक्सलापल की जो संधि होती है, पांडिचेरी की जो संधि होती है, ठीक है, लास्ट कई तरीके से लोग बोलते हैं, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग तरीके से होता है इसका। और ये पेरिस की संधि, ठीक है। तो ध्यान रहे ये जो संधियां है ना, इन संधियों का जो क्रम है ना, वो क्रम को याद कर लीजिएगा। जो संधियां हैं, ये संधियों का जो क्रम है वो क्रम पूछ देता है, ठीक है। ये तो नहीं पूछेगा मान लीजिए कि युद्ध कब हुआ, ठीक है, युद्ध पूछ देगा किसके किसके बीच हुआ, और जो क्या कहते हैं कि जो संधियां हुई हैं उन संधियों का जो क्रम है वो क्रम आपको याद करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। अब जो नए राज्य बने हैं, 18वीं सदी का नया राज्य, इनको देख लीजिएगा। 18वीं सदी का नया राज्य, नए राज्य कौन कौन से हैं भाई, कौन कौन से नए राज्य बने, ठीक है। तो अवध बना, अवध में क्या, अवध बना, ठीक है, अवध में बना, और सादत खान। और जानते हैं यहाँ पे ये जो है ना, क्या कहते हैं, इसके जो जब तक इसको विलय नहीं किया गया है कुशासन के आधार पर, तब तक देख लीजिएगा। और सब नहीं देखना, हल्का फुल्का बस नजर डालते चलिए कौन कौन से शासक थे, और जब कुशासन हुआ कौन कौन इसमें था, किसने प्रस्ताव दिया, किसके उस पर विलय हुआ, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। हैदराबाद, हैदराबाद ये तो मुझे लगता है आप लोग को याद ही होगा, ठीक है। चिनकिलिच खां, ठीक है। उसके बाद बंगाल, बंगाल तो आपको सब पढ़ना है भाई, बंगाल आपको सब पढ़ना है, ठीक है, बंगाल आपको सब पढ़ना है, इसमें कुछ नहीं छोड़ना है, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा इसमें। मुर्शिद कुली खान, ये तो पता ही होगा। ये मात्रा वगैरह देख लीजिएगा भाई, मात्रा वगैरह कुछ गलत हो रहा होगा तो ठीक है, इतिहास है, हिंदी नहीं है, फिर भी लेकिन मात्राओं का ध्यान रखना चाहिए। जाट राज्य, बस नाम याद करिए, कौन था इसमें, कौन था, कौन इसमें, कौन से इसमें विद्रोह किया था, कौन क्या किया था, ठीक है। तो बदन सिंह देख लीजिएगा, कौन थे भाई, क्यों विद्रोह किया इन्होंने। सिख राज में बंदा सिंह कौन था भाई, ये सब नोट डाउन कर लीजिए, बस इसी इन्हीं को बस देखिएगा, ठीक है, बाकी सब देखने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ये बंगाल थोड़ा देख लीजिएगा, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लासी का युद्ध हो जाएगा, बक्सर का युद्ध हो जाएगा, फिर आगे यहीं पे द्वैत शासन चलता है, फिर वॉरेन हेस्टिंग्स आता है, ठीक है। ये थोड़ा सा देख लेंगे इसको, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि ज़्यादा बेनिफिट में रहेगा। बंगाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल ही पहले केंद्र था, उसको बढ़िया केंद्र बना अंग्रेजों का, ठीक है। तो बंगाल को ज़्यादा देखना बहुत जरूरी है, ठीक है, यहाँ से आप देख लेंगे। पहले जानते हैं जितने युद्ध है ना, आप सब युद्ध देख लीजिएगा, पहले मैं बता रहा हूँ। आंग्ल मराठा युद्ध मैंने बताया ही, ठीक है, आंग्ल मराठा युद्ध हो, ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध, मतलब इस तरह के जितने भी युद्ध हुए हैं ना, ठीक है, जितने भी इस तरह के युद्ध हुए, जितने भी युद्ध हुए हैं, क्या करिएगा, सब का बनाइएगा टेबलिंग, टेबलिंग बनाइए, ठीक है। कौन था, क्या लड़ा, किस संधि से हुआ,
संधि को रख लीजिएगा और संधि का जो क्रम होगा वो क्रम वाइज थोड़ा सा कोई ट्रिक बना के क्या याद कर लीजिएगा, ताकि अगर क्रम पूछ दे संधियों का तो वो आपको बताने की हालत में है। तो कौन था, किसके शासनकाल में लड़ाई हुई, कौन वह उसमें गवर्नर जनरल था, उसके शासनकाल में कौन, अगर मान लीजिए कोई अगर वहाँ पे कोई अगर सेना नायक है वो पहुंचा है लड़ने के लिए तो उसका नाम याद कर लीजिए। सॉरी, कौन सेना नायक वहाँ पहुंचा है उसको नाम याद कर लीजिएगा। सब नोट डाउन करिए, टेबलिंग करिए और याद कर लीजिए। जितने भी आंग्ल वाले से युद्ध हुआ है, ठीक है, वो सब याद कर लीजिएगा। नेपाल से युद्ध हुआ, ठीक है, अफगानिस्तान वाला हुआ, ठीक है, जो जहां भी हुआ सब क्या करिएगा, लिख के एक जगह, अलग अलग नहीं लिखना है, सब एक जगह लिखना है और एक जगह लिख के क्या करना है, याद कर लेना बस, ठीक है। और आंग्ल मैसूर युद्ध में थोड़ा सा टीपू सुल्तान को देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टीपू सुल्तान से बहुत सारे सवाल बनते हैं और हैदर अली और टीपू सुल्तान ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों को चुनौती कुछ ज़्यादा ही दी, तो ये थोड़ा सा पार्ट है, इसको देख लीजिए, ठीक है। बाकी हम आते हैं उपनिवेशवाद में, ठीक है। उपनिवेश 3 चरण है, ठीक है, 3 चरण है, ठीक है। एक वाणिज्यिक चरण है, ठीक है, एक आपका औद्योगिक चरण है, डेट याद कर लीजिएगा कब से कब तक है, और एक आपका वित्तीय चरण है, ठीक है, वित्तीय। आप लोगों के पास अगर मणिकांत सर की नोट्स अगर होगी, ठीक है, मणिकांत सर जो मेंस पढ़ाते हैं ना, जब उन्होंने जब मेंस पढ़ाया हुआ है उस मेंस पढ़ने में इस तीनों चरणों को बहुत ही विस्तार से क्या किया है, एलोबरेट किया है। कभी मौका मिला भी तो खैर आप लोग इधर से पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन कभी मौका मिले तो उनके नोट्स वगैरह उठा के देख लेंगे तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा जो चरण वगैरह वो देख लीजिएगा, ठीक है। मैं लिख दूँ डेट वगैरह, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1757 से 1813 तक, ये 1813 से 1858 तक, और 1858 से 1947 तक, ठीक है। इसी बीच कई सारी प्रक्रियाएं आई हुई हैं, ठीक है, कई सारे इस चरण में कुछ और नीतियां अपनाएंगे कि जब औद्योगिक चरण आएगा, मतलब कि जब सामानों की आयात निर्यात करना होगा तो यहाँ पे कुछ अलग चरण अपनाएंगे, ठीक है। फिर जब पूंजी निवेश करना होगा तो फिर एक अलग चरण अपनाएंगे। मुझे पता है कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन इसको थॉरली अध्ययन करेंगे, या तो बेहतर किताब से कर लीजिए, या फिर किताब नहीं हो पा रही तो मणिकांत सर का नोट्स है वहाँ से देख लीजिए, तो काफ़ी बेनिफिट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। अब इसके बाद भू राजस्व दो है, ठीक है। भू राजस्व इसमें 3 है भाई, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, ठीक है, और महालवाड़ी, ठीक है। ये बस कितने परसेंट भूमि है, कितने परसेंट भूमि है, कौन इसका वो था, प्रवर्तक था, किसने दिमाग लगाया, ये होना चाहिए, इसमें क्या शर्तें थी, क्या नियम था, ये तीनों का क्या करिएगा, याद कर लीजिए, क्योंकि तीनों इंपॉर्टेंट है और तीनों से क्या होता है, सवाल बनता है। उत्तर भारत में कौन था, ठीक है, दक्षिण भारत में कौन था, ठीक है, बंगाल में कौन था, महाराष्ट्र में कौन था, ये सारी चीज़ें याद करिएगा, क्योंकि ये सबका क्षेत्र बटा हुआ है, अलग अलग क्षेत्र में क्या हुआ, ये हुए हैं, ठीक है। उसके बाद धन निष्कासन, धन निष्कासन, धन निष्कासन, दादा भाई नौरोजी केस में से, दादा भाई नौरोजी केस में जुड़े हुए थे क्या, ठीक है, ये देख लीजिएगा। आरसी दत्त की क्या भूमिका है, आरसी दत्त की इसमें क्या क्या भूमिका, क्या भूमिका नहीं है, ठीक है। कार्ल मार्क्स का कथन है क्या, कौन सा कथन है वो देखिएगा। उपनिवेशवाद में भी उसने कहा था, ठीक है, उसने ही उपनिवेशवाद के चरणों को क्या किया था, मतलब एक प्राथमिक तौर पर निश्चित करने का उसने किया था कार्ल मार्क्स ने, ठीक है। यहाँ भी कहता है कुछ, क्या है धन, क्या इसको ब्लीडिंग प्रोसेस कहता है, क्या क्या कहता है, मतलब आप देखिएगा, खोजिएगा, मैं सिर्फ हिंट देते चल रहा हूँ, ठीक है। किसने कहा कि ये नादिर शाह के लूट है, नादिर शाह जैसे लूट है, किसने कहा था, ये थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लीजिए, धन निष्कासन को पूरा देख लीजिएगा, भू राजस्व को पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जितने भी आयोग वगैरह हैं, ठीक है, अकाल आयोग हो जाएगा, आयोग जितने बने किसके काल में बने हैं, ठीक है। अकाल आयोग किसके काल में बना, ठीक है, कब बना, ठीक है, कौन इसका मतलब क्रम, या कब बना, ठीक है, और कौन इसका मतलब था, मतलब कौन अध्यक्ष वगैरह था, जो भी था इसमें, इसको देखिएगा, किस किस गवर्नर जनरल के काल में बना था, सब देख लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है ना। अरे तो स्मिथ आयोग, मुझे लगता है कि आप लोग कैंपबेल आयोग, यही सब, ठीक है। स्मिथ आयोग, कैंपबेल आयोग, ठीक है। स्ट्रेची आयोग, कहाँ से मिलेगा? बुक से मिलेगा, ठीक है। लॉयल आयोग, ठीक है। मैकडोनाल्ड आयोग, वाणी की बुक में अच्छा दिया हुआ है, ठीक है, वहां से देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जॉन वुडहेड, जहां भी आपको टेबलिंग मिल जाए टेबलिंग करके याद कर लीजिए, ठीक है। फिर आपको याद करना शिक्षा आयोग, शिक्षा आयोग पूरा याद कर लीजिए, ठीक है। शिक्षा आयोग किसके काल में आया, कब आया, ठीक है, ये पूरा आप याद कर लेंगे, ठीक है। वो डिस्पैच क्या था, वो डिस्पैच बहुत पूछता है, वो डिस्पैच क्या था, क्या क्या नियम कानून थे इसके, इसको पूरा थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हंटर, उसके बाद सिर्फ इतना पढ़ना है कि किसके काल में आया, कौन था, और ये प्राथमिक पे था कि माध्यमिक में था कि उच्च शिक्षा पे था, ये थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। रैले, ठीक है, कब आया था। सैडलर, कई बार पूछा हो परीक्षा में, ध्यान दीजिए। हार्टोग और आपका सार्जेंट। फिर कभी इस परीक्षा के बाद जब कोई फिर मैं दोबारा टॉपिक लेके आऊंगा तो उसको अच्छे से पीपीटी पे लेके आऊंगा, ताकि आप लोग को परेशानी ना हो, तो डाउनलोड कर लीजिए। अभी क्या है, थोड़ा सा समय कम है, तो मैंने पीपीटी बनाना उचित नहीं समझा, क्योंकि पीपीटी बनाते फिर समय ज़्यादा लगता है, तो आप लोगों को वेट करना पड़ता है, इसलिए मैं तुरंत लेके आ गया हूँ। लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, यही चीज़ का अगर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। समाचार पत्र, जितने भी समाचार पत्र होंगे, जितने भी समाचार पत्र होंगे, सबको कहाँ से प्रकाशन हुआ, समाचार पत्र, ठीक है, कहाँ से प्रकाशन हुआ, किसने प्रकाशन किया, ठीक है, कौन संपादक था, किस भाषा में था, ये क्या करिएगा, याद कर लीजिएगा बिल्कुल। और बिल्कुल समाचार पत्रों को तो छोड़ना नहीं है, यहाँ सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आते हैं 1857 स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। ये भाई, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहली बात देख लीजिए कि कौन प्रधानमंत्री था उस समय, अरे वहाँ पे कौन गवर्नर जनरल था, जो भी था, ठीक है, याद करिएगा, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तकें इस पे आई हैं, कौन कौन पुस्तक इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। कई सारी ढेर सारी पुस्तकें लिखी हुई हैं इस पे, और पुस्तक का लेखक कौन है वो याद करिएगा। स्वरूप याद करिएगा, स्वरूप, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल इससे ज़्यादा आता है, स्वरूप से ज़्यादा आएगा कि हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र किसने कहा, ठीक है, ये पूछ देता है, ठीक है। राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा, डिजरानी ने कहा है क्या, किसने कहा है, अशोक मेहता ने कहा है, किसने कहा है, ठीक है। न प्रथम न राष्ट्रीय, जो भी है, मतलब कथन इस तरह के हैं, याद करिएगा। और स्वरूप वाला जो होगा इसको बेहतर तरीके से लिख के याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से सवाल यहाँ से कम बने चाहना होगा, लेकिन यहाँ सवाल का जरूर बनेगा, ठीक है, स्वरूप वाला। अब उसके बाद क्या बनेगा, स्थल, और स्थल पे नेता, मान लो कि लखनऊ में कौन लड़ रहा था, कानपुर में कौन लड़ रहा था, ठीक है, दिल्ली से कौन लड़ रहा था, बिहार से कौन लड़ रहा था, ये थोड़ा सा आप स्थल और नेता देख लीजिए। और दूसरी बात, स्थानीय देख लीजिएगा, स्थानीय नेता, ये तो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ये लोग इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, मुख्य हो जाएंगे, मुख्य क्षेत्र हो गया, मुख्य स्थल हो गया, मुख्य नेता हो गए, लेकिन कुछ स्थानीय सब, जैसे मान लीजिए गोरखपुर से कौन लड़ रहा था, बताइए, कमेंट करिए, मैं लिखूंगा नहीं। गोरखपुर से कौन लड़ रहा था, मथुरा से कौन लड़ रहा था, ठीक है, मथुरा से कौन लड़ रहा था, ठीक है, मेरठ से कौन लड़ रहा था, यूपी का मैं बता दे रहा हूँ कुछ स्थानीय नेता। तो गोरखपुर से कौन था, मथुरा से कौन था, मेरठ से कौन था, थोड़ा सा कमेंट करिएगा, बताइएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ आप लोग खोजेंगे, मथुरा से देवी सिंह थे, मथुरा से देवी सिंह थे, मैंने लिख के रखा है तो क्यों छोड़ दूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मेरठ से कदम सिंह थे, मेरठ से कदम सिंह थे, और आपका क्या कहते हैं, गोरखपुर से गजाधर थे। तो मुख्य नेताओं को तो आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे, स्थानीय एक ही नहीं है, और भी अलग अलग स्टेट्स में कुछ स्थानीय नेता है जिन्होंने स्थानीय स्तर पर लड़ाई लड़ी थी, तो उनको भी क्या करिएगा आप देख लीजिएगा। हालांकि यूपी के हैं, यूपी में सवाल पूछ रहा है, तो यूपी को आप देख लीजिएगा। अगर बिहार वगैरह आपको देना तो बिहार के भी कुछ स्थानीय नेताओं को आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब उसके बाद एक्ट आएगा, एक्ट, तो 1773 को आप पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 85 को पिट्स इंसिडेंट आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। 1813 पढ़िएगा, 33 पढ़िएगा, ठीक है, फिर 61 पढ़ लीजिएगा, ठीक है। 1858 पढ़िएगा, फिर 61 पढ़िएगा, 1861, फिर सीधा 1861 के बाद 1892 पढ़िए, 1909 पढ़िए, 1919 पढ़िए,
और 1935 पढ़िए, ये इंपॉर्टेंट पढ़ लीजिएगा। उसके बाद से कुछ बचेगा तो जो बचा हुआ है वो पढ़िएगा, ठीक है। जैसे 1947 का पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, फिर 1853 का बच गया वो देख लीजिएगा अगर पढ़ना होगा तो, ठीक है। इसके बाद आप देख लेंगे, एक हो गया धार्मिक सामाजिक आंदोलन में क्या देखना है आपको भाई, धार्मिक सामाजिक आंदोलन, ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा देखिए, हाँ, कुछ हिंदू संस्था थी, कुछ मुस्लिम संस्था थी, कुछ कट्टर थी, कुछ लिबरल थी, कुछ कट्टर थी, कुछ लिबरल थी, तो उनको देखना है कौन कौन कट्टर था, कौन कौन लिबरल था, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से साहित्य छपे, यहाँ पे कौन कौन से साहित्य छपे, ठीक है, उनको आपको देख लेना है, ठीक है। कौन कौन से समाज सुधार अधिनियम बने यहाँ पे, जब भाई जब सुधार आंदोलन चल रहा था तो भाई अंग्रेज सरकारों ने कुछ सुधार अधिनियम लाए, कौन कौन से लाए वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ से तो मुझे लगता है काम चल जाएगा इतने से, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पे नेता वगैरह हैं सबको पढ़ लीजिए भाई, आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, ये जो भी है एक भी मत छोड़िएगा, सब पढ़ लीजिएगा। बस नहीं हो तो बस ये पढ़ लीजिए कि कहाँ पे हुआ, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, कहाँ पे हुई और किसने की, ठीक है। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई, कब हुई और किसने किया, ठीक है। ब्रह्म समाज में भी टूटन वगैरह हुई थी, टूट गया था फिर दोबारा बना था, ठीक है। तो ये आज ब्रह्म समाज बना था, साधारण ब्रह्म समाज बना था, कौन क्या क्या था सब पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, देख लीजिएगा। और कुछ जो इंपॉर्टेंट हैं जैसे राजा राम मोहन राय हैं तो इनके पूरा कृतियों को आप देख लीजिएगा, स्वामी विवेकानंद जी हैं तो इनके पूरी कृतियों को आप देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं तो आप खुद ब खुद लग जाएगा हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। कुछ लोग बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं उस सामाजिक धार्मिक आंदोलन या फिर जो भी हमारा जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें। तो जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं आपको अपने दिमाग से लगे कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट लग रहा है तो उसको भी पढ़ डालिए, ठीक है, वही सवाल आएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जो भी आंदोलन है, चाहे मजदूर आंदोलन हो, ठीक है, चाहे मजदूर आंदोलन हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ठीक है, और चाहे जनजातीय आंदोलन हो, ठीक है, सब क्या करिए ना, सब क्या करिए, टेबलिंग कर लीजिए, इसी तरह टेबलिंग करिए। एक एक पेज पे मजदूर का पूरा लिख लीजिए, एक पेज पे किसान का पूरा लिख लीजिए और एक पेज पे जनजाति का पूरा लिख लीजिए। और लिख के ये नहीं सोचिए कि कहीं किताब वगैरह में दिया है तो वहां से पढ़ ले, लिखिए या खुद लिखिए, एक बार लिखिए, दो बार लिखिए, बार बार लिखेंगे ना तो लिखने से क्या होता है ना, वो चीज़ दिमाग में बैठ जाती है, ठीक है। वो बैठेगी फिर जब पेपर में आएगा तो हाँ ये लिखा रहेगा तो अपने आप ही क्या होता है, सबकॉन्शियस माइंड बताता है कि नहीं यही होगा। तो आप लोग कहते हैं ना तुक्का मारते हैं, तुक्का तुक्का नहीं होता, जो कहीं ना कहीं पढ़ा होता है वो चीज़ जाके क्या होती है वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, हिट करती हैं। आप सोचते हैं सी होना चाहिए, सी को मारते हैं टिक, और क्या होता है देखते हैं आंसर कि मेरे सी सही हो गया, तो कहता है अरे तुक्का मारते तुक्का सही हो गया। तो तुक्का नहीं होता, कहीं कहीं आपने जरूर पढ़ा होगा उसको, ऐसे आप लिख लिख के पढ़ेंगे तो कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या आपको पढ़ना है, ठीक है, गवर्नर जनरल, ओ ये तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। गवर्न ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, इनका जो है क्रम, क्रम इनका देख लीजिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या क्या काम करा है ये देख लीजिएगा, कौन कौन सा वही युद्ध युद्ध वाला जो मैं बता रहा था कौन कौन थे, यहाँ भी देख लीजिएगा कौन कौन से युद्ध लड़े, ठीक है। इनके काल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी, वो क्या होगा, यहाँ पे इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो यही सब है और उसके बाद से तो कहानी फिर शुरू होती है भाई 1885 से लेकर 1947 तक, ठीक है। इसके पहले कांग्रेस पूर्व जो संस्था है, कांग्रेस पूर्व जो संस्था है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिएगा। और उसके बाद जैसे ही कांग्रेस का गठन होगा उसके बाद 1947 तक, इसके बीच में इस पीरियड में ना मैं कुछ भी बता नहीं रहा हूँ कि इसको पढ़ लीजिए, अभी तक मैंने बताया क्या बताया, इसको पढ़ लीजिए, इसको पढ़ लीजिए, यहाँ सवाल आ सकता है वहाँ सवाल आ सकता है, लेकिन नहीं, इसमें सारा का सारा इंपॉर्टेंट 1885 से लेकर 1947 तक। यहाँ पे मैं कुछ इफ बट यहाँ पे कर ही नहीं सकता, समय जितना भी लगे इसको कवर अप करिए। हाँ ये मैं कह सकता हूँ यहाँ पे क्रम याद करिएगा, ठीक है, क्रम, ठीक है, डेट वाइज थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ठीक है, कब क्या हुआ, डेट वाइज अगर न याद रहे तो दिमाग में रहे कि हाँ ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, ताकि क्रम को सजाने में क्या हो थोड़ी सी वो रहे, ठीक है। फिर आंदोलन वगैरह देख लीजिएगा, जेल वगैरह में लोग बंद हुए उनको देख लीजिएगा। मतलब कि ये जो काल है इस काल में सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं,
इसको 1885 से लेकर 1947 तक, ये मैं किसी को नहीं कहता कि इसमें कुछ, इसमें आप लोग ये सोचिए कि कुछ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मिल जाए, इसमें इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी और जगह इंपॉर्टेंट हो सकता है, अलग टॉपिक हो सकते हैं, लेकिन 1885 से लेकर 1947 तक का जो है उसमें आपको सारा का सारा क्या हो पढ़ना पड़ेगा। कहीं से पढ़िए, कहीं से वन लाइनर पढ़िए, ठीक है, या स्पेक्ट्रम से पढ़िए, हालांकि स्पेक्ट्रम से पढ़ने का समय नहीं है, कहीं से वन लाइनर पढ़िए, चाहे वाणी से पढ़िए, चाहे किरण प्रकाशन से पढ़िए, कोई बुक उठाइए, किताब उठाइए, लेकिन 1885 से लेकर 1947 तक का आप पूरा का पूरा याद कर लेंगे। स्वतंत्रता के बाद की चीज़ें बहुत ही कम परीक्षा में पूछी जाती हैं, उसको फिर अगली परीक्षा आपको, मान लिया ऊपर वाला ना करे, अल्लाह ना करे, या आपको दूसरी परीक्षा देनी पड़े, इसी परीक्षा में आप सफल हो जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए इनकेस दूसरी परीक्षा देनी है तो उसमें पढ़ लीजिएगा। अभी 1947 तक क्या करिए, कवर आउट कर लीजिए। तो ये है आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में क्या क्या देखना है ये मैंने आपको बता दिया, और इसको बहुत ही कम दिन में ख़त्म करिए। मैंने कहा था कि 6-7-8 दिन में इसको ख़त्म करिए, तो हो ही गया भाई। प्राचीन तो मैंने पहले ही बता दिया था, उम्मीद है आपने ख़त्म कर लिया होगा उसको। मध्यकालीन 2-3 दिन हुआ बताया, 5-6 दिन और बचे हैं आपके पास, तो ख़त्म करिए इसको, ठीक है, छोड़िए नहीं, ख़त्म करिए और रिवाइज़ करिए, जितना हो सके उतना आप रिवाइज़ करिए। एक बात और भाई, बच्चे इकट्ठा हो रहे हैं, हर जगह इकट्ठा हो रहे हैं, अगर आपके पास भी समय हो तो थोड़ा सा इकट्ठा होइए, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ तो थोड़ी सी समस्या मुझे लगता है कि बनती है। नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा मुझे लगता है कि दिक्कत आप लोगों को डालेगा, ठीक है। तो पढ़ते भी रहिए, अपना काम करते रहिए, लेकिन जहाँ से भी संभव हो सके, अगर आप प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित हो सकते हैं तो वहाँ होइए और अपनी बात रखिए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, प्यार से अपनी बात रखिए कि हाँ भाई देखिए ऐसी सी बात है, हम लोग का भविष्य अंधेरे में हो सकता है। कोई हल्ला गुल्ला नहीं, कोई शोर शराबा नहीं, ये नहीं कि कोई उसमें उपद्रवी भी पहुंच जाते हैं कभी कभी, उन चीज़ों को बिगाड़ने के भी उपद्रवी भी पहुंच जाते हैं। तो इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है कि जो हमारी मांग हो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करेंगे हम आयोग से कि भाई हमारी बात मान लें, ठीक है। तो पढ़िए, ठीक है, तो ये बात है, पढ़िए। इसके बाद मैंने जो ट्रेंगल बताया था, इतिहास, भूगोल, उसके साथ पर्यावरण और आपका क्या कहते हैं साइंस, तो इतिहास खत्म हो गया। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊँगा ज्योग्राफी का, जिसमें पर्यावरण इंक्लूड रहेगा, और उसके बाद हम देखेंगे साइंस का। तो ये जो ट्रायंगल पे जो मैं काम करता आया हूँ, इस ट्रायंगल पे आप भी काम करिए, निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। और करंट तो आप पढ़ ही रहे होंगे, ठीक है। तो पढ़िए। जय हिंद, जय भारत। फिर मुलाकात होगी ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बाय बाय।